संपूर्ण बाल रचनाएं। लेखक अमृतलाल नागर। संकलन एवं संपादन शरद नागर। कहानी नटखट चाची। भाई, ये तो तुम्हें भी मालूम होगा कि गलती इंसान से होती है, हैवान से नहीं। और जरा देर के लिए ये भी समझ लो कि मैं भी एक इंसान ही हूं। बस इसी वजह से मैं भी गलती कर बैठा, चाचा को चोर समझ लिया। हालांकि इसमें खता चाचा जी की ज्यादा थी। बाल विनोद के होलिकांक में उम्र जानने की तालिका निकली थी। अगर जरा कोशिश करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि 20 बरस पहले मेरी उम्र वही थी जो आज तुम्हारी है। पिताजी मरते समय मुझे किसी अनाथालय में दान करने की बजाय चाचा को सौंप गए थे और चाचा साहब ने मुझे चाची के हाथों सौंप दिया। चाचा के घर मेरे आने के बाद ही चाची ने नौकर को झाड़ू मारकर निकाल दिया और मुझे 3 काम सौंपे। सवेरे उठकर मंडी से तरकारी लाना, इसके बाद उनके गोदी वाले बच्चे को खिलाना और फिर मार खाना। ये तीनों काम मैं रोज बिना किसी हीले हवाले के कर लिया करता था। इसी से मेरी चाची अक्सर प्रसन्न होकर मुझे बड़े प्रेम से खाने के लिए गालियां दिया करती थी। हाँ, एक काम उन्होंने मुझे और सौंपा। बात यूं हुई कि एक दिन चाची जी पड़ोस में किसी के घर 50 ताले टूटने की बात सुनाई थी। घर आकर उन्होंने मुझसे कहा, रमेश, तू दिन पर दिन बड़ा कामचोर और निखट्टू होता चला जा रहा है। दिन भर खेलने कूदने और दंगा करने के सिवा तुझे और कोई भी काम नहीं। आज से रात में किताब लेकर बैठा कर, और जो तू किसी दिन भी 12 बजे से पहले सोया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझा? इसके बाद चाची जी ने बड़ी दया करके मेरे दोनों कान अच्छी तरह हिला दिए, जिससे मैं उनकी बात अच्छी तरह समझ जाऊं। चाची जी फिर कहने लगी, और सुन, जरा आंख खोलकर, आजकल चोरों का बड़ा हुल्लड़ है। अभी अभी पड़ोस में सुनकर आई हूं कि केदारनाथ के घर चोरों ने 50 ताले तोड़े थे। सुना? सुन तो खैर लिया, मगर एक बात समझ में ना आई। आंखें खोलकर पढ़ने और चोरों के हुल्लड़ में आखिर क्या संबंध था? बहरहाल जो भी हो, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, पढ़ने लिखने की बात तो दरकिनार रही। दिमाग चोरों की बात सोचने में उलझ गया। बहुत सी बातें दिमाग में चक्कर काट गई। तेल अधिक खर्च ना हो, इस ख्याल से चाची जी ने लालटेन जरा धीमी कर मुझे पढ़ने की आज्ञा दी। ऐसी हालत में मेरे लिए सचमुच ही आंखें खोलकर पढ़ना बहुत जरूरी हो गया था। याद करना शुरू किया। CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। चाची चारपाई पर पड़ी सुन रही थी। जरा घुड़ककर उन्होंने पूछा, इसके माने? उनकी बात काटकर मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, इसके माने चाची CAT, कैट माने बिल्ली चाची। मारे गुस्से के चाची चुकंदर हो गई। कहने लगी, अरे, तुझे मैं मना कर रही हूं कि इसके माने मत याद कर। जो कहीं मुनुआ सुन लेगा तो रात भर नहीं सोएगा। तू ऐसा गधा है कि मानता तक नहीं। क्या करता, चुप हो रहा, मगर मन ही मन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे नींद आने लगी। जरा ऊंघ गया। पता नहीं कब तक ऊंघता रहा, मगर एकाएक अपनी पीठ पर धमाके की आवाज सुन आंखें खुल गईं। एक हाथ से पीठ सहलाते हुए मैंने पढ़ना शुरू किया। S U U U। खोपड़ी पर खड़ी हुई चाची जी उस समय मुझे पूरे 2.5 हाथ की देवी मालूम पड़ रही थी। पीठ पर इस कदर जोर से घुसा पड़ा था कि हड्डी पसली तक तिलमिला गई थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। चाची जी कहने लगी, अंधे, इसलिए तुझे पढ़ने बिठाया था। अभी ऊपर से कोई चोर चोर। हलक सूखने लगा। रोना भूल गया। सारे बदन में कपकपी होने लगी। मेरी घिग्गी सी बंध गई। एकाएक मार खाने और नींद खुल जाने के कारण पहले से ही चौंका हुआ था।
चाची की सूरत देखकर यो Sample complete. Ready to continue?